मैं डेफिनेशन लिखा चुका था कंसंट्रेशन सेल की, तो लिखा नहीं नो डेफिनेशन, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे। Concentration cells are the voltaic cells in which both anode and cathode are made up of same electrode and electrolyte, zinc Zn2 plus, zinc Zn2 plus। दोनों ही एनोड कैथोड हाफ में सेम इलेक्ट्रोड होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। यदि जिंक नहीं यूज कर रहे हैं तो लेट से हम यूज कर रहे हैं Ag plus। So we have the same electrode and electrolyte in both anode and cathode half cell. The only difference is their concentration. By creating concentration difference, we can generate the potential difference. तो कंसंट्रेशन का को डिफरेंट आवाज आ रही है ना मेरी? Am I audible or not? Yes, sir. ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइप का ही कंसंट्रेशन सेल देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जो मैंने एग्जांपल पहले लिया भी था, तो मैं ये अज्यूम करो हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, बाकी मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेफ्ट साइड एनोड हाफ सेल AgNO3, कैथोड हाफ सेल AgNO3। तो एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट रखकर इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं, और उसका हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ देखना है, कितना जनरेट होगा, हाउ EMF डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये कैसे उस पर डिपेंड करने वाला है। So electrolyte concentration cell, when there is a different concentration of same electrolyte and electrode present in voltaic cell, yeah? So concentration cell में यदि हम E0 cell कैलकुलेट करने जाएंगे, E0 cell होता है E0 Rp of cathode minus E0 Rp of anode। कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पर तो कैथोड और एनोड दोनों सेम ही है concentration cell में। If both are same, then their E0 difference will be 0। उनका E0 Rp कैथोड का एनोड का सेम आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा for all type of concentration cell। क्या वो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट सारे ही कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल 0। क्या अब आते हैं हम इसके कैलकुलेशन रिप्रेजेंट, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो स्टेप बाय चलते हैं। रिएक्शन एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, Ag सॉलिड विल गिव Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा सिल्वर का एनोड पर,
E0 सेल 0 किया, रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, यहां पर Ag प्लस में ऑक्सीडाइज होगा, कंसंट्रेशन C1 लिखा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेफिनेटली कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगा। हमें जिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया है रिएक्शन कंसंट्रेशन दिया है, तब हमने लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल, कैथोड पे अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिप्रेजेंटेशन। ओवरऑल रिएक्शन Ag solid plus Ag plus C2 giving Ag plus C1 and Ag solid। तो ये Ag solid तो कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन आएगा Ag plus giving Ag plus। तो जब नेट रिएक्शन की बात करेंगे Ag plus at C2 giving Ag plus at C1। क्या कैथोड से एनोड पे Ag plus का कन्वर्जन हो रहा है, कैथोड पे Ag plus का रिडक्शन, Ag plus डिक्रीज हो रहा है, एनोड पे Ag plus Ag का ऑक्सीडेशन, Ag plus इंक्रीज हो रहा है। So this reaction will shift in forward direction if this Ag plus is more than this। यदि ये वाला Ag plus ज्यादा है, then system has tendency to achieve equilibrium। वो कुछ Ag plus अपना यहाँ पे कम करेगा और Ag plus यहाँ पे बढ़ाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यहाँ पे जाएंगे और ये Ag plus गेन करेगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। But if these two concentration are same, then we cannot create the potential difference। सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इनका डिफरेंस होना, इसका ज्यादा होना और इसका कम होना कंपलसरी। क्या इतना समझ में आता है अभी? अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log of reaction quotient। सर 2 मिनट।
हो गया कॉपी अभी? E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log of reaction quotient. Ag plus at A node upon Ag plus at K4. ये रिएक्शन क्वोशिएंट में प्रोडक्ट साइड में था, ये रिएक्टेंट साइड में था. माइनस को प्लस कर दिया, E नॉट को जीरो रख दिया, इसको इन्वर्स कर दिया, तो जो ऊपर पहले A नोड था K4 आ जाएगा. A नोड जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Ag plus at K4 is C2, Ag plus at A node is C1. C2 by C1 लिख दिया हमने. For spontaneous reaction, the reaction which can occur on its own, उसके लिए delta G less than 0 होना चाहिए. Clear? EMF cell greater than 0, reaction quotient less than K equilibrium. ये तीनों conditions similar ही है, कुछ अलग नहीं. C2 greater than C1, ये quantity positive होने के लिए numerator वाला part denominator से ज्यादा होगा, log of something which is greater than 1. So C2 by C1 greater than 1, C2 should be greater than C1. और हम ये बोल सकते हैं Ag plus at K4 Ag plus at A node से ज्यादा होना चाहिए. और यदि दोनों सेम हो गए तो क्या होगा? log 1 0 EMF, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है. क्लियर इतना? निशा, जैन, जयश्री, जिया, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. So, Second case of concentration cell, electrode concentration cell. देखो इलेक्ट्रोड यदि सॉलिड रहा और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, then we cannot define the activity, active mass or concentration of solid. तो हम 1 लेते हैं हमेशा. तो हमने क्या किया, ऐसे केसेस जहां पे गैसेस प्रेशराइज कर रहे थे इलेक्ट्रोड पर और गैसेस इन्वॉल्व थे रिएक्शन में,
यहाँ पर गैसेस का प्रेशर P1 बार, गैसेस का प्रेशर P2 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलार 1 मोलार, दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम ले लिया है, बट इलेक्ट्रोड पे जो गैस प्रेशराइज कर रहे हैं उसको डिफरेंट किया है. So we call it electrode concentration cell. The concentration, the activity of hydrogen is different in both half cells. इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में वो तो सेम है, बट इलेक्ट्रोड पे जो गैस प्रेशराइज कर रहे हैं वो डिफरेंट प्रेशर. ये 1 मोलार हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग सी मोलार सेम होना चाहिए. ठीक है. चलो रिएक्शन एट एनोड. Representation. अच्छा कहीं भी मैं दो साइन बना रहा हूँ, सिंगल साइन बना रहा हूँ, बहुत डिफरेंस नहीं है. बेसिकली ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शन. तुम सिमिलर ही इंटरप्रेट करना ना दोनों को. तो यहाँ पे भी डबल भी बना सकते हो, सिंगल भी, और एग्जाम में भी कुछ भी हो सकता है दोनों. चलो इतना कॉपी करो जैसा हमने लास्ट केस के लिए लिखा था. रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन सिर्फ H2 गिविंग H2 आ जाएगा. नेट रिएक्शन में H+ कैंसिल हो जाएगा. रिप्रेजेंटेशन भी लिख देता हूं मैं. आफ्टर दिस यू नीड टू राइट नस्ट इक्वेशन and then determine condition for EMF greater than 0. नस्ट इक्वेशन लिखकर इतना कॉपी करना है, वो पार्ट तुम्हें करना है. रिप्रेजेंटेशन प्लेटिनम H2P1 H+ 1 molar H+ 1 molar. दिखेगा नहीं ना वहां पर.
सर बोलो। सर ई सेल अगर नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होगी, मतलब कैसे होगी? नेगेटिव हुआ तो नहीं होगी ना, फिर तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ सर, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होगी? ई सेल नेगेटिव मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल नहीं रहा है, हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं रिएक्शन को परफॉर्म करने। ईएमएफ पॉजिटिव मतलब when reactions occur at anode and cathode they are creating potential difference, मतलब हमें potential difference मिल रहा है, रिएक्शन खुद से ओरिजिनल potential difference जनरेट करती है। या हाँ सर। नर्स इक्वेशन लिखा सिमिलर वे में जैसा लास्ट केस किया था, सॉल्व किया, P1 should be greater than P2, ये आना चाहिए। नेट रिएक्शन तुम देखोगे ये लिखा था हमने, H2P1 is giving H2P2। लास्ट केस में और इस केस में दोनों में जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट से तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो स्पॉन्टेनिटी कंडीशन P1 should be greater than P2, pressure in reactant side should be greater than pressure in the product side। Is that okay? चलें थर्ड केस पर। मोनिश हो गया कॉपी? यस सर। Concentration cell, which is the combination of both electrolyte and electrode। हमने H2 का प्रेशर P1 P2, H+ concentration C1 C2 दोनों को ही साथ में चेंज कर देते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को इलेक्ट्रोड पे जो प्रेशराइज की गई है गैस के प्रेशर, ठीक है। चलो अब हमें रिएक्शन लिखना है एनोड पर, कैथोड पर, नेट रिएक्शन, देन नस्ट इक्वेशन, देन कंडीशन टू हैव ईएमएफ ग्रेटर देन 0। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ट्राई करो। काफी सिंपल सा है जैसा आप तक करते आ रहे हैं। उसमें एक बार H2 कैंसिल हो रहा था, एक बार H+ कैंसिल हो रहा था, कुछ भी कैंसिल नहीं। ट्राई करो जल्दी से। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन, देन नस्ट इक्वेशन। क्लियर है? मुस्कान, नरेश, हो गया इतना? मुस्कान एंड नरेश, एटलीस्ट से समथिंग, यस नो कुछ? नहीं सर, 1 मिनट लास्ट तक है। नहीं सर।
चेक करो सॉल्व क्या है बोर्ड पर। यहाँ पर C1 C2 P1 P2 सेपरेट कंडीशंस नहीं आएंगी, बोथ कंडीशन will be together, P1 C2 square should be greater than P2 C1 square। अलग नहीं लिखेंगे ना P1 P2 C1 C2। वैभव कर लिया है कॉपी इतना? हाँ सर। चले आगे। हाँ सर। Which of the following are concentration cell? हो सकता है एक ऑप्शन करेक्ट हो, दो करेक्ट हो, तीन करेक्ट। इन तीन में से कौन से कंसंट्रेशन सेल है, कौन से नहीं? आंसर चेक बॉक्स में लिख सकते हो तुम। 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3। किसी का भी आंसर नहीं आया चेक बॉक्स में। सॉल्व नहीं करना है, जस्ट डेफिनेशन कंसंट्रेशन सेल की फिट करके देखना है, फिट हो रही है नहीं हो रही है। देवयानी का आंसर आया अब तक से। समृद्धि का आया है, मोहनीश नहीं, मुस्कान, देवयानी आंसर गलत है, समृद्धि सही है, मुस्कान का सही है, संजीवनी रॉन्ग, क्रेंसी नॉट करेक्ट, अथर्व नॉट करेक्ट,
जयंत नॉट करेक्ट, मीत का करेक्ट है, टेक करेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट है, सानिका राइट, खुशी राइट, उन्नति राइट, अदिति नॉट करेक्ट, सुहानी नॉट करेक्ट, सुरभि नॉट करेक्ट, नेहा करेक्ट. Answer is 3 only. By definition, concentration cell, when both half cell has same electrode and same electrolyte. यहाँ पर electrolyte H2SO4 है, यहाँ पर HCl है. They are not same electrolyte. ZnSO4, ZnNO3 They are not same electrolyte. यहाँ पे सिर्फ Ag plus दिया है, दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. जितनी इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग हम इसे कंसंट्रेशन सेल एज्यूम कर सकते. So they are different electrolyte, but by chance their mathematical calculation remains as is, क्योंकि sulfate, nitrate, fluoride, sulfate, they do not involved in the reaction. तो नेट रिएक्शन सेम हो रहा है, बट एक कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे. सेम इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है. कैलकुलेशन इनका कंसंट्रेशन सेल जैसा ही होगा, बट दे आर नॉट कंसंट्रेशन सेल. इज दैट ओके? यदि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा तो फिर हमें आंसर पर रिपोर्ट करना. कोई डाउट किसी को भी इसमें? चले हम आगे. प्रतीक क्लियर है? हाँ सर.
टाइप्स ऑफ हाफ सेल, कुछ 3-4 टाइप्स हाफ सेल हमें देखना है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल हमने ऑलरेडी इसका यूज किया है, तो उसको प्रॉपर डेफिनेशन वाइज रिएक्शन वाइज देख रहे हैं। When metal is dipped into its own ionic solution, example magnesium Mg2 plus, Ag Ag plus, Zn Zn2 plus। तो मेटल को उसी के आयन में डिप कर दिया है, या मेटल मेटल आयन हाफ सेल। अब ये जो हाफ सेल है, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। जब ये एनोड जैसा एक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन, मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में। जब ये कैथोड जैसा एक्ट करेगा, मेटल आयन विल गिव मेटल, रिडक्शन चेंज। तो दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा इसे किससे कनेक्ट किया जा रहा है। यदि इसे ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जा रहा है जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये खुद रिड्यूस होगा। और उसका यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Nernst equation for oxidation reaction quotient will be this: solid activity 1, electron activity 1. For reduction, Nernst equation activity solid 1 divided by activity of Mn plus. Just inverse हो जाएगी सारी चीजें। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में यहाँ पे इनवर्स, OP की जगह RP। क्लियर है इतना? मानसी, मेघना, मीत, is that okay? Yes, sir. चलो, टुडे लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा मुझे हेडेक हो रहा है, तो मैं लेक्चर थोड़ा 30 मिनट्स जल्दी छोड़ रहा हूँ आज। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाना कि ये हुआ है मेटल मेटल आयन, इसके बाद कंटिन्यू करना है, तो 3 और करने हैं इसमें आपसे। होमवर्क तुम्हें कुछ बताया था क्या लास्ट टाइम? सेक्शन डी दिया। सेक्शन डी दिया था, वो डिस्कशन पेंडिंग है ना? हाँ सर। चलो सेक्शन डी डिस्कस कर लेते हैं, फिर छोड़ता हूँ। होमवर्क बता देता हूँ मैं पहले। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कुछ दिया है पार्ट 1 से पहले कभी? नहीं सर। सर ब्लैक बोर्ड क्लियर, बाजू से सर थोड़ा साइड सर। You can type your doubts of section D in chat box. Homework exercise 2 part 1 up to question number 25. Question number 2, 3, 9, 11. 2, 3, 9, 11.
Akansha, please keep on mute mode. Akansha, Yes, sir. तुम अनम्यूट थी इसलिए म्यूट करने का बोला था, कुछ डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, हमें कुछ भी नहीं दिया है, ये पूछा है which of the following is electrode potential if nothing is given, reduction potential is considered to be standard. हमें ERP निकालना है, E naught RP minus 0.059 log of reaction quotient. अब रिएक्शन क्वोशिएंट रिडक्शन रिएक्शन का लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ ERP निकालना है, तो रिडक्शन रिएक्शन लिखा सॉलिड 1 अपॉन Ag प्लस, इसका वैल्यू दे रखा है हमें 0.1, तो 1 अपॉन 0.1 इज 10, log 10 का वैल्यू 1 आ गया, तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? वैभव, विजया, सुरभि, देवयानी, सेकंड क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन, Yes, sir. E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log of reaction quotient। तो रिएक्शन क्वोशिएंट लिखो पहले तो रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन का, एनोड पर Tl प्लस प्रोडक्ट और कैथोड पर Cu2 प्लस रिएक्टेंट, माइनस को प्लस किया, इसको इन्वर्स कर दिया। अब तुम इसको इंक्रीज करोगे तो ईएमएफ बढ़ेगा और इसको इंक्रीज करोगे तो ईएमएफ कम होगा, इन्वर्स रिलेशन। चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सही है, हो जाएगा वैभव भी? हाँ सर हो जाएगा। चलो देखो 9 क्वेश्चन, हाउ मच will the potential of half cell Cu2 plus Cu change if the solution is diluted to 100 times? सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया है। सबसे पहले तो इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखा, माइनस को प्लस किया, कॉपर टू प्लस ऊपर आ गया, कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 100 टाइम्स डाइल्यूट करना मतलब वॉल्यूम को 100 टाइम्स बढ़ा देना, तो यहाँ पर एक 100 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते हैं उसके बाद, E naught cell as it is 0.059 by 2 log of concentration Cu2 plus ये as it is, डिनोमिनेटर में 100 का फैक्टर आ गया, तो माइनस 0.059 by 2 log of 100। तो यार यहाँ पे जो 1/100 आया उसको माइनस साइन के साथ अलग कर लिया, log 100 हो गया। log 100 होता है 2, तो ये log 100 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये में जितना पहले का दिस प्लस दिस माइनस 0.059, इससे डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइन। आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन फॉर 9th क्वेश्चन। समझ में आया? Yes, sir. विजया, सानिका, अनाया, Nice, sir. वापस. Yes, sir. किसी का डाउट तो नहीं है ना अभी 9th क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बताएं। फिर से बताओ। क्वेश्चन लिखा हमने सुरभि सबसे पहले, E naught cell this, इसको चलो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो अच्छे से लिख देता हूं। माइनस को प्लस किया, Cu2 प्लस, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ रहा था। अब हमने क्या किया, सेकंड केस में इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, मतलब कंसंट्रेशन को 100 से डिवाइड कर दिया,
तो जब 100 से डिवाइड करेंगे और इस 100 को सेपरेट कर दो, log of a upon b, log a minus log b, 100 को मैंने माइनस कर दिया, इस 100 को कन्वर्ट किया इस फॉर्म। तो इतना तो पहले भी था, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया -0.059, मतलब इससे ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है। अभी क्लियर है? Yes, sir. 11th question is covered today, 10th and 11th both concentration cell पे। तो 11th आज हुआ है, तुम बता सकते हो यार, इसलिए मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई डाउट अभी यहाँ तक? ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर, अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।